A very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class plus 2. And in this lecture, we are going to start our new and last chapter, which is biomolecules. Biomolecules. So, what are biomolecules? Before starting about biomolecules, we have to talk about the word biochemistry. What is biochemistry? Biochemistry is that branch of biological chemistry. Biochemistry is that branch of biological chemistry which deals with study of बायोलॉजिकल सिस्टम्स. बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है बेटा जो डील करती है लिविंग सिस्टम के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में. सो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with having a knowledge of which deals with having a knowledge having a knowledge of what goes on within a living system. जो बायोकेमिस्ट्री है बेटा वो डील करती है ऐसी नॉलेज से जो हमें ये बताए व्हाट गोज ऑन, क्या हो रहा है केमिकली, व्हाट गोज ऑन केमिकली विद इन आ लिविंग सिस्टम. जो क्या हो रहा है किसी भी लिविंग सिस्टम में केमिकली, जो हम ब्रांच केमिस्ट्री की डील करते हैं इस चीज़ से, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. और बायोकेमिस्ट्री में बेटा जो स्टडी करते हैं हम वो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स मीन्स लिविंग मॉलिक्यूल्स. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग वर्ड ओरिजिनेट कर रहे हैं. जिन मॉलिक्यूल से हम लोग बने हैं वो सारे लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स के अंडर आते हैं. मेनली हमें इसमें पढ़ना होता है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, विटामिन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स. तो ये बहुत सारे जो हैं बेटा बायोमोलिक्यूल्स हैं. इनमें से ड्यू टू कोरोना वायरस सिलेबस रिडक्शन बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें से कट चुके हैं, जिनमें से विटामिन्स और एंजाइम्स भी है. तो हमने सिर्फ करना है कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी बहुत थोड़े लेवल का, और उसके बाद फिर प्रोटीन्स और फिर न्यूक्लिक एसिड्स. तो सबसे पहले बेटा हम लोग जो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? बेटा इनके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बेटा. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मीन्स अगर कार्बन एक्स है तो हाइड्रेट मीन्स उसके साथ वाटर लगा है वाई मोल्स. सो ये एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट करने का. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6. यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूला में इसको पुट करूँ तो क्या बन जाएगा? C6H2O6. तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और ये कार्बोहाइड्रेट भी है. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं बेटा इसकी. लिमिटेशंस क्या है? कुछ ऐसे स्पीशीज़ भी हैं जो ये फॉर्मूला के अंडर आते हैं बट वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड का यही जनरल फॉर्मूला बनता है बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है. एग्जांपल एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बेटा? CH3COOH.
तो अगर हम इसको दूसरे वर्ड्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे बेटा? C2H4O2, C2H4O2। तो यहाँ पर क्या है बेटा? और अगर मैं इस जनरल फार्मूला में इसको ले आऊँ तो C2H2O ट्वाइस, ये जनरल फार्मूला बनता है। ये भी क्या है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए क्योंकि इसका फार्मूला हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, बट एक्चुअल में इट इज़ नॉट अ हाइड्रोकार्बन, सॉरी इट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ऑन द अदर हैंड बेटा कुछ ऐसे स्पीशीज़ भी हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं बट वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल एक है रामनोस कार्बोहाइड्रेट, रामनोस कार्बोहाइड्रेट है। एक बेटा रामनोस ना कार्बोहाइड्रेट है, उसका जो फॉर्मूला है वो है C6H12O5। अब ये जो है कार्बोहाइड्रेट तो है, ये जो है बेटा कार्बोहाइड्रेट तो है, बट ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है। समझ रहे हो ना बेटा? ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट तो है बट हाइड्रेट ऑफ कार्बन इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें CXH2OY वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। तो फिर हमारे पास आती है न्यू डेफिनेशन, लेटेस्ट डेफिनेशन, जो कि है किसकी? कार्बोहाइड्रेट। सो बेटा लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स which hydrolysis or hydrolyzed, more appropriately, which hydrolyzed to produce which hydrolyzed to produce same units मीन्स ये पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स मैनी हाइड्रोक्सी। ये बहुत ज़्यादा OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, इनमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन होता है, और ये या तो ये होते हैं या फिर ये हाइड्रोलाइज होने के बाद ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोलाइज का मतलब बेटा रिएक्शन विद वाटर के साथ रिएक्ट करने पर या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन दें या फिर ये खुद ही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला पता है C6H12O6 होता है। लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। CHO ऊपर, CHOH, COHH, CHOH, CHOH, 1 2 3 4 5 and 6। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर बेटा 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है, और इसके पास दुनिया जहान के मीन्स 6 OH है। 6 क्या है? 5 क्या है बेटा? OH है। 1 OH, सेकेंड OH, थर्ड OH, फोर्थ OH, फिफ्थ OH। तो ये हुआ ना बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स मैनी हाइड्रोक्सी। एंड एक और ख़ास बात, इसके पास एल्डिहाइड है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या फिर तो ये कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल सी बात, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो ये कार्बोहाइड्रेट है। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जो दिखने में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता, बट हाइड्रोलिसिस करने पर वो ये दे दें। ऐसे ग्रुप्स को भी, ऐसे मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग बेटा क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या कहते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स विच हाइड्रोलाइज्ड to produce same units। एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा इनका? ग्लूकोज। एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्लूकोज। लेट्स स्टार्ट विद बेटा
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमने क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करना है किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स, हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स। भाई हाइड्रोलिसिस के बाद क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, उनके बेसिस पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है बेटा मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स। नेक्स्ट है बेटा ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स। और उसके बाद आता है बेटा पॉलीसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। तो ये सैकराइड्स क्या है बेटा? देखो ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो शुगर्स होते हैं, और शुगर को लैटिन में सैकराइड कहते हैं। तो जितने भी सैकराइड्स हैं वो क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। अब मोनोसैकराइड्स आर दोज सैकराइड्स विच डोंट हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज ही नहीं होते, विच डोंट हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते। ओलिगोसैकराइड्स वो हैं जो हाइड्रोलाइज तो होते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं और देते हैं 2 से लेके 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स। क्या देते हैं? 2 से लेके 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स देते हैं। पॉलीसैकराइड्स वो हैं जो हाइड्रोलाइज होते हैं और मैनी मोनोसैकराइड्स यूनिट देते हैं, मैनी मोनोसैकराइड यूनिट्स देते हैं। तो ऐसे सैकराइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो मीन्स हाइड्रोलाइज ही ना होएं, वो ऑलरेडी अपनी छोटी फॉर्म में है, उनको हम मोनोसैकराइड्स कहते हैं। ऐसे सैकराइड्स जो 2 से लेके 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स में हाइड्रोलाइज हो जाएं, उनको हम ओलिगोसैकराइड कहते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के, बहुत ही ज़्यादा नंबर में मोनोसैकराइड यूनिट्स दें, वो क्या कहलाते हैं बेटा? पॉलीसैकराइड्स। वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड्स। अब ये जो ओलिगोसैकराइड्स है ये 2 से 10 मोनोसैकराइड देता है। इट मीन्स कि अगर ये 2 दे रहा है तो ये डाइसैकराइड है, 3 दे रहा है तो ट्राइसैकराइड है, 4 दे रहा है तो टेट्रासैकराइड है, 5 है तो पेंटासैकराइड है। तो ओलिगोसैकराइड में वैरायटी ऑफ मोनोसैकराइड्स होती हैं जो कि हाइड्रोलाइज होने पर अलग अलग हो जाती हैं। पॉलीसैकराइड में हम गिन नहीं सकते, बहुत लंबी चेन होती है मोनोसैकराइड्स की जो इनसे जुड़ी होती है। अब बेटा मोनोसैकराइड का एक एग्जांपल है, मोनोसैकराइड को हम बहुत डिटेल में भी स्टडी करेंगे। मोनोसैकराइड के एग्जांपल हैं, आपने सुने भी होंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे। ये देखो, ये ग्लूकोज का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ये मोनोहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, सॉरी मोनोसैकराइड है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बट ये मोनोसैकराइड है क्योंकि ये सिर्फ एक ही यूनिट है, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगी ये यूनिट। बट अगर इससे ही 2 चीज़ें और जुड़ जाएं, या कह लो ये ही अपने एक और मॉलिक्यूल से जुड़ जाए, तो जो यूनिट बनेगी वो हाइड्रोलाइज हो जाएगी। तो बहुत सारे सैकराइड्स होते हैं, जैसे डाइसैकराइड में भी होता है, माल्टोज होता है, माल्टोज हो गया, या फिर जो हम चीनी खाते हैं सुक्रोज, वो भी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बनती है। तो ओलिगोसैकराइड्स के अंदर जो डाइसैकराइड्स हैं वो किससे बने हैं? 2 मोनोसैकराइड यूनिट से। हाइड्रोलाइज होने पर वो क्या देंगे? 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स। पॉलीसैकराइड जो 1 से ज़्यादा मोनोसैकराइड यूनिट से बने। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका? स्टार्च, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बनती है। सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे पहले सिलेबस में थे, अब जो है आपके पास सिर्फ मोनोसैकराइड रह गया है। ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो सिर्फ हमने मोनोसैकराइड के बारे में स्टडी करना है। इसके अलावा बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को एक तरीके से और कह लो कि क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो फैलिंग एजेंट या फिर टोलन रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं। अगर वो टोलन और फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर पा रहे हैं तो वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या कहलाते हैं वो? रिड्यूसिंग शुगर्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास फ्री CHO
या फिर फ्री CO ग्रुप होता है, फ्री एल्डिहाइड या फ्री कार्बोनिल ग्रुप होता है, ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स ही रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं सारे के सारे क्या हैं बेटा, रिड्यूसिंग शुगर्स, क्योंकि उनके पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो है वो फ्री होता है। बट जो सुक्रोज है, जितने भी ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स हैं ये सारे के सारे जो हैं नॉन रिड्यूसिंग है। मोनोसेक्राइड क्या हो गए बेटा, रिड्यूसिंग शुगर्स, और ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड क्या हो गए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स दोनों क्या हैं बेटा, दोनों हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। बट इसमें से जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग है। सुक्रोज क्या है बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज इसका एल्डिहाइड जो है बिजी होता है। सुक्रोज के अंदर बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है ना, तो एक का एल्डिहाइड जो है वो बिजी होता है बॉन्ड बनाने में, जिसकी वजह से ये क्या कहलाते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या कहलाते हैं ये बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। इन डाइसेक्राइड्स if the reducing groups of monosaccharides i.e. aldehydic और ketonic groups are bonded, these are non reducing sugars। ये क्या होते हैं बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, क्योंकि इसके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो कहाँ बिजी होते हैं, बॉन्ड बनाने में। कहाँ बिजी होते हैं, बॉन्ड बनाने में। तो आज हमने बेटा बायोमोलिक्यूल शुरू करा। हमने ये देखा कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन देखी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहलाया जाता था, बट उसकी कुछ एक लिमिटेशन थी। कुछ ऐसे थे जो फॉर्मूले को पूरा करते थे बट कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, कुछ ऐसे थे जो कार्बोहाइड्रेट थे बट फॉर्मूले को पूरा नहीं करते। फिर हमने एक्चुअल में डेफिनेशन करी जो आजकल है कार्बोहाइड्रेट्स की, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है, जो कि हाइड्रोलाइज करने पर सेम देते हैं। जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया, फिर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बताई जिसमें मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड थे। मोनोसेक्राइड्स वो हैं जो हाइड्रोलाइज नहीं होते, ओलिगोसेक्राइड जो 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोलाइज होने पर, और पॉलीसेक्राइड वो हैं जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देते हैं, हाइड्रोलाइज टू गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, हाइड्रोलाइज टू गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मोनोसेक्राइड्स को दें, वो क्या कहलाते हैं बेटा, पॉलीसेक्राइड्स। सो आज के लिए बेटा इतना ही। हमने बायोमोलिक्यूल शुरू कर लिया है, कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ रहे हैं, मोनोसेक्राइड्स हमने करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। वी विल डिस्कस फर्दर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे एट होम, स्टडी वेल, टेक केयर।